अगर आप ऋषिकेश जा रहे हैं और ये जगह मिस कर दी तो बहुत कुछ मिस कर देंगे, क्योंकि यहाँ का झरना और रास्ता दोनों कमाल है। ट्रैक शुरू करते ही आपको पानी की झरझर की आवाज़ और चिड़ियों की चहकने की मधुर आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, जो कि आपको एकदम रिलैक्स कर देती हैं। ट्रैक में ही छोटी सी नदी भी पड़ती है, जिसे पत्थरों पर पैर रखकर पार करना पड़ता है। सुनकर ही रोमांचक लगता है। आज के इस वीडियो में यहाँ तक पहुँचने का रास्ता, पूरा ट्रैक, पार्किंग, रिस्क और भी बहुत सारी प्रैक्टिकल जानकारियाँ देंगे और ये ब्यूटीफुल झरना दिखाएंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रेजी स्मार्ट ट्रिप्स के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस समय है हम राम झूला पे। राइट हैंड साइड पे राम झूला पार्किंग है और यहाँ से आपको सीधे चले जाना है लक्ष्मण झूला की तरफ, यानी तपोवन एरिया की तरफ। ये रोड सीधा वहीं जाता है। हम सुबह सुबह जा रहे हैं, इसलिए हमें ट्रैफिक बिल्कुल नहीं मिल रहा है। इस समय लगभग 7:30 बजे का समय है और हमारा टारगेट है कि हम 8 बजे तक पहुंच जाएं। सुबह जाने का मकसद यही है कि हमें वहां भीड़ भाड़ ना मिले और पार्किंग आसानी से मिल जाए। अब देखिए, चौराहा आएगा, यहाँ से हम मुड़ गए और ये यहाँ से तपोवन एरिया आपका स्टार्ट हो गया। अगर आप दिन के समय यहाँ आते तो 100% आपको तपोवन एरिया में जाम मिलता है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं सारी दुकानें बंद हैं, इसलिए जाम का कोई सवाल ही नहीं है। बहुत ही आसानी से हम इस भीड़ भाड़ वाले एरिया से निकल गए। यहीं पर थोड़ा सा आगे राइट हैंड साइड पे लक्ष्मण झूला का रास्ता जाता है। अब हम इस एरिया को लगभग पार कर चुके हैं और जिस हाईवे पर हम हैं ये मेन हाईवे है जो कि बद्रीनाथ केदारनाथ जाता है। इसी हाईवे से होते हुए चारधाम यात्रा पर आप जाते हैं। तो इसी हाईवे पर सीधा सीधा आपको कुछ किलोमीटर्स चलना है। रोड बहुत अच्छी है, आपकी कोई सी भी गाड़ी है आप बहुत ही आसानी से जा सकते हैं। यानी ऋषिकेश में अगर आप हैं तो वहाँ से आप स्कूटी भी ले सकते हैं यदि आप 1 या 2 लोग हैं, और ज़्यादा लोग हैं तो आप कैब भी हायर कर सकते हैं, या फिर आप अपनी कार से हैं तो भी आसानी से जा सकते हैं। देखिए कितनी सारी गाड़ियां हैं जिनकी छत पर राफ्ट रखी हुई है। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते ही लेफ्ट हैंड साइड पे नीर वाटरफॉल का रास्ता है। देखिए जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये नीर झरना का रास्ता है। इससे पहले वाला वीडियो हमने नीर झरना पर ही बनाया था, आपने वो नहीं देखा तो आप देख लेना, बहुत डिटेल वीडियो है 24 मिनट्स का। उसमें आपको नीर वाटरफॉल के बारे में बारीक से बारीक जानकारी मिल जाएगी। अब इसी हाईवे पे राइट हैंड साइड पे एक रास्ता जा रहा है, देखिए नीचे की तरफ, ये नीलकंठ महादेव का रास्ता है। इसी रास्ते पर आपको मुड़ जाना है और गरुड़ चट्टी तक सीधा सीधा इसी रास्ते को फॉलो करना है। गरुड़ चट्टी की पहचान है कि वहां पर एक काफी सुंदर ब्रिज आपको देखने को मिलता है। बाकी डायरेक्शंस बोर्ड तो लगे ही हैं। यहाँ से केवल कुछ ही किलोमीटर दूर है, यानी केवल आपको 3 से 4 किलोमीटर ही नीर वाटरफॉल से आगे चलना है। अब दोस्तों यहाँ पर काफी कंफ्यूजन होता है, मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा। देखिए इस जगह पे हम पहुंचे, सामने आपको पुल नजर आ रहा है, ये जगह है गरुड़ चट्टी और ये पुल कहलाता है गरुड़ चट्टी का पुल। अब ऊपर देखिए बोर्ड लगाया, इसमें लिखा है हरिद्वार 40 किलोमीटर, लक्ष्मण झूला 3 किलोमीटर और नीलकंठ महादेव 17 किलोमीटर। आपको इस पुल को पार कर जाना है। वाटरफॉल के लिए आपको मेन रोड से ऊपर ट्रैक करना पड़ता है, तो प्रॉब्लम आती है गाड़ी कहाँ पार्क करें। कई लोग रोड साइड ही गाड़ी पार्क कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि नीलकंठ महादेव पर हैवी ट्रैफिक जाता है, तो वहां आपको पार्क नहीं करनी। देखिए चौराहा आ रहा, यहाँ से राइट हैंड साइड मुड़ जाइए, आपको पार्किंग दिख जाएगी। 10, 20, 50, 100 रुपए का लालच कभी नहीं करना चाहिए। आप इतना दूर घूमने आए हैं तो प्रॉपर पार्किंग में गाड़ी लगाइए। यहाँ पर पार्किंग है पुल पार करते ही, और इस पार्किंग में हम अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं और यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही आगे ट्रैक स्टार्ट हो जाता है। सब कुछ दिखाते हैं आपको। अभी गाड़ी पार्क कर दी, हम पार्किंग के सामने खड़े हैं, सामने पुल है, इसी पुल से हम पार्किंग तक आए हैं। बस इतनी ही दूरी है पुल और पार्किंग के बीच में जितनी आपको नजर आ रही है। और ये देखिए जो सीधा रास्ता जा रहा है नीलकंठ महादेव जा रहा है और इसी रास्ते पे हमको आगे जाना है। और ये पुल है, इस पुल से हम आए हैं अभी और गाड़ी हमने पार्किंग में लगा दी है। इस जगह पर ही आपको पुलिस चौकी भी दिखाई देती है, गरुड़ चट्टी का पुलिस स्टेशन, और साथ ही जो पुल है इसके नीचे आपको राफ्ट भी चलती हुई दिखाई देंगी, यानी यहाँ से भी राफ्टिंग होती है। यहाँ पे आपको राफ्टिंग के भी कई सारे ऑफिसेज शॉप्स वगैरह दिख जाएंगी, वहां से आप राफ्ट वालों से राफ्टिंग भी बुक कर सकते हैं। ठीक सामने पुलिस चौकी है, पुलिस चौकी गरुड़ चट्टी, और इसके बिल्कुल जस्ट बगल में ही यहाँ पर मंदिर है गरुड़ भगवान का, प्राचीन सिद्धपीठ श्री गरुड़ मंदिर। तो आपको गरुड़ भगवान के भी दर्शन करा देते हैं। ये देखिए आप भगवान के दर्शन कीजिए और यहीं पे लिखा है नो पार्किंग, जुर्माना 1000। यदि आप रोड पे गाड़ी खड़ी करेंगे तो 1000 रुपए तक आप पे जुर्माना लग सकता है। और चलना कितना है, कुछ भी नहीं, बस जरा सा मुश्किल से 100-200 मीटर चलना है आपको। ये एक मोड़ पार करना है और सामने आप जो वैगन आर खड़ी देख रहे हैं वहीं से ट्रैकिंग स्टार्ट है।
तो इतना तो हम चल ही सकते हैं ना, 10 20 50 कदम। जहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट है उसके ठीक सामने इंग्लिश वाइन शॉप भी है। तो यहाँ से हम ट्रैकिंग करेंगे। ये देखिए जितनी भी गाड़ियां आप देख रहे हैं ना, नीलकंठ महादेव की तरफ जा रही हैं। और अब हमने यहाँ से अपना ट्रैक शुरू कर लिया है। अब दोस्तों ये मॉडरेट ट्रैक है, मतलब अगर आप बिगिनर भी हैं तो बहुत इजीली कर सकते हैं। चप्पल पहन के, सैंडल पहन के, हील्स पहन के यहाँ बिल्कुल ना आए, शूज पहन के आपको आना है, क्योंकि पूरी तरह से ये कच्चा रास्ता है और आगे जाकर आपको चढ़ाई भी मिलेगी। बीच में छोटी छोटी नदियाँ भी हैं जो कि आपको पार करनी पड़ेंगी। तो डेफिनेटली अगर आपके पास हील या चप्पल वगैरह है तो दिक्कत आपको आ जाएगी। तो बढ़िया शूज आपको पहन के यहाँ पर आने हैं। अभी आपको 1 से 1.5 किलोमीटर यहाँ पर ट्रैक करना पड़ता है, जिसमें प्लेन ट्रैक भी है और चढ़ाई भी आपको बीच में पड़ती है। यहाँ पर दोस्तों कई बार जंगली जानवर भी देखे गए हैं, जैसे कि भालू। हम सुबह आए थे, उस समय यहाँ कोई नहीं था। अच्छा तो बहुत लग रहा था, लोकेशन बहुत अच्छी थी, नदी बह रही थी, नदी की आवाज कानों में पड़ रही थी, चिड़िया चहक रही थी, लेकिन साथ ही साथ एक डर था कि कोई जंगली जानवर यहाँ ना हो। इस समय पे कोई भी यहाँ पे नहीं था। तो जब आप सीजन के टाइम आते हैं उस समय तो आपको भीड़ मिलेगी यहाँ पे, लेकिन आप ऑफ सीजन में आते हैं, बहुत अर्ली मॉर्निंग आते हैं, तो यहाँ पे आपको कोई भी नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा ये जंगली जानवरों वाला रिस्क हो सकता है, क्योंकि ये वाटरफॉल जंगलों के बीच में है और ये पूरा ट्रैक जंगलों से होकर के गुजरता है। तो सावधानी भी आपको यहाँ पर उतनी ही रखनी पड़ेगी। आपको सजेस्टेबल है कि आप ग्रुप में यहाँ जाएं, अकेले या 1-2 लोग ना जाएं, अवॉइड करें, स्पेशली ऑफ सीजन में या फिर अर्ली मॉर्निंग। शाम को तो 4 बजे के बाद आपको यहाँ जाना ही नहीं है, क्योंकि शाम को जंगली जानवर ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो अभी हमने ये नदी सी थी, इसको पार कर लिया है और अपने ट्रैक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। दोस्तों ट्रैक पे चलते चलते आपकी सांस भी थोड़ी सी फूल जाएगी। दोस्तों स्थान तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी है जो कि हमने नोट करा। आपने देखा जहाँ से ट्रैक शुरू हो रहा था उसके ठीक सामने एक वाइन शॉप थी। तो कुछ लोग हमने ऐसे देखे जो वहाँ से वाइन लेकर के सुबह सुबह इवन नदी के किनारे बैठ करके वाइन पी रहे थे। अब सोचिए सुबह 8 बजे अगर ये स्थिति है तो दिन में और शाम को क्या होगा। तो जो माहौल है फैमिली वाला, वो मुझे लगता है कि यहाँ पे नहीं मिलेगा। यही सोच करके हम भी फैमिली को लेके यहाँ नहीं आए थे, हम यहाँ पर बॉयज आए थे। तो ये चीज़ आप थोड़ा देख लेना कि फैमिली को लाना है या नहीं लाना है। अब ये देखिए नीचे से हम आ रहे हैं, ये ट्रैक है, आप देख सकते हैं। ये सारा हम चढ़ करके ऊपर काफ़ी आ चुके हैं अभी तक, और अभी थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हमको वाटरफॉल दिखाई देगा। और कंडीशन आप देख सकते हैं ट्रैक की कैसी है, सावधानी से चलने की ज़रूरत है। थोड़ा पैर ऊपर नीचे हो गया तो फिर आप गिर भी सकते हैं और चोट भी लग सकती है और ऊपर से नीचे भी पहुंच सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रख करके चलनी है। देखिए जब आप कहीं भी घूमने जाते हैं ना, घूमिए, एंजॉय कीजिए, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि वो जगह फैमिली को ले जाने लायक है या नहीं है। व्लॉग्स का मतलब ही यही होता है कि आपको प्रैक्टिकल और सही जानकारी दी जाए, ना कि केवल जगह का हाइप बना दिया जाए, जो कि आजकल यूजुअली होता है। तो इसलिए आप देख लो, मैं आपको इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बता के चलूंगा। जगह रिलैक्सिंग है, नो डाउट, बहुत अच्छी है, आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब मेरे हिसाब से आपको सिर्फ ये करना चाहिए, इसमें आप सीजन के टाइम पे यहाँ पर आएँ। सीजन के टाइम पे आने से क्या होगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते जाते रहेंगे तो रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। जो वो ड्रिंक करके लोग बैठते हैं उनका भी और जंगली जानवरों का भी। अब ये देखिए ये प्रॉपर जंगलों के बीच से होकर रास्ता गुजर रहा है और यहाँ पे अभी हमें पानी की आवाज़ आने लगी है, यानी हमारे हिसाब से अब जो वाटरफॉल है वो बिल्कुल पास में ही है और हम वाटरफॉल पे पहुँचने ही वाले हैं। तो यहाँ से हमें लग गया था कि हम वाटरफॉल पे पहुँच गए हैं, क्योंकि पानी की काफ़ी तेज़ आवाज़ हमारे कानों में पड़ रही थी। वाटरफॉल को देखिए, एंजॉय कीजिए। मॉनसून के टाइम पे काफ़ी तेज़ पानी आता है और थोड़ा रिस्क भी रहता है। दोस्तों अभी तक इस जगह पर जाने की कोई भी एंट्री फीस नहीं है, यानी कि एंट्री बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है।
अगर कोई आपसे यहाँ पे पैसे मांगता है, क्योंकि ऐसी शिकायतें यहाँ पे मिलती रही हैं कि कुछ शराबी लोग आ जाते हैं और वो आने वाले पर्यटकों से पैसे मांगते हैं, तो थोड़ा सा धमका के बात करना उनसे, वो चुप हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑफिशियली अभी कोई भी फीस किसी प्रकार की नहीं लगती है। अगर आप यहाँ आते हैं तो आप आसपास के कुछ अट्रैक्शंस को भी ज़रूर विजिट करना, जैसे कि मैंने आपको बताया था, नीलगढ़ वाटरफॉल यहाँ से केवल 4.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और यहाँ से सीधा आगे अगर आप चले जाएं तो नीलकंठ महादेव पड़ता है, जिसकी दूरी यहाँ से 16 से 17 किलोमीटर पड़ती है। और शिवपुरी, जो कि राफ्टिंग के लिए फेमस है, उसकी दूरी 7.9 किलोमीटर है। और जहाँ पर हमने कार पार्क करी है वो स्थान है गरुड़ चट्टी, वो तो वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। वहाँ से भी नज़ारे काफ़ी खूबसूरत नज़र आते हैं। गरुड़ भगवान का मंदिर है, आप मंदिर में भी दर्शन कर सकते हैं। तो आप इन सब प्लेसेस को भी साथ में कवर कर सकते हो जब आप इस एरिया में आते हैं। दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर कर दें, और हमारा हौसला बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। हमने ऋषिकेश के भिन्न भिन्न प्लेसेस पर, जैसे कि लक्ष्मण झूला, राम झूला, जानकी झूला, 84 कुटिया, नीर वाटरफॉल, परमार्थ निकेतन इत्यादि पर वीडियो बनाकर ऋषिकेश ट्रैवल गाइड नाम की प्लेलिस्ट में अपलोड किए हुए हैं। वो आप सारे देख सकते हैं, और इस वीडियो के एंड में भी हम उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर दे देंगे, जिससे आपको पूरे ऋषिकेश शहर के बारे में डिटेल में जानकारी मिल जाएगी और आप कुछ भी मिस नहीं करेंगे और ना ही किसी स्कैम का शिकार होंगे। अब दोस्तों, हमने वाटरफॉल पूरा अच्छे से विजिट कर लिया है और अब हम वापस जा रहे हैं। नीचे उतरते हुए तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, केवल अपने पैरों पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि पैर ऊपर नीचे ना हो जाए। और ये जो नदी पार कर रहे हैं ना, इसमें भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पत्थर से पैर फिसला तो आप भीगोगे तो है ही, लेकिन अगर गिर गए तो चारों तरफ पत्थर ही पत्थर हैं, चोट लग सकती है खतरनाक, इसलिए आराम से बिल्कुल पार करिए। अब दोस्तों, जब हम वापस जा रहे थे तो हमने देखा कि काफ़ी सारे लोग इस तरफ आ रहे हैं। अभी लगभग 9 बजे का समय था। 1 घंटा हमें लगा ऊपर जाने में, एक्सप्लोर करने में और वापस आने में। और अब हम नदी पार करके वापस चल रहे हैं। वापस आने में हार्डली आपको 10 मिनट लगते हैं सड़क तक पहुंचने में। जब आप ऊपर चढ़ेंगे तब आपको समय लग जाएगा आधा घंटा, 45 मिनट्स, डिपेंड करता है आपकी स्पीड क्या है और आप किस तरह से आ रहे हैं और आपके साथ कोई बुजुर्ग या बच्चे हैं कि नहीं है। अभी हम मेन रोड तक पहुंच चुके हैं जहां से ट्रैकिंग शुरू हुई थी। बस यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही हमारी कार प्रॉपरली पार्किंग में पार्क है, तो वहाँ से हम अपनी कार लेते हैं और फिर ऋषिकेश के बैराज को एक्सप्लोर करने के लिए हम चलेंगे। ये वही पुल है जहाँ से हम आए थे और अब हम वापस चल रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी नई डेस्टिनेशन के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।